बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवोमीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से या दुनिया के किसी भी मुल्क से जो है वो कजाकिस्तान का जो है वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने वीज़ा प्रोसेस जो है वो किस तरह से करना होगा। पूरा वीज़ा प्रोसेस करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और जो मेजर जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो इन्विटेशन लेटर है। तो आपने इन्विटेशन लेटर जो है किस तरह से परचेज करना है, कौन सी वेबसाइट है जो कि अथेंटिक है और वहां से आप इन्विटेशन लेटर जो है वो परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है वो भी इसी वीडियो में मैं पूरा डिटेल जो है आपको जो है वो बताऊंगा। फ्रेंड्स, चाहे आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे बांग्लादेश, मालदीव, दुबई, यूएई, सऊदी अरेबिया, जहां से भी आप अपने अप्लाई करना होगा तो एक ही प्रोसेस है जो कि मैं आपको जो है वो बताने जा रहा हूं कि अगर आप कजाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपने इन्हीं ही डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट को जो है वो फुलफिल करना होगा। फ्रेंड्स, वीज़ा अप्लाई करने के दो तरीकाकार हैं। पहला तरीकाकार तो यह है, पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बता देता हूं ताकि जो है आपके लिए ज़्यादा आसान हो सके। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आपको इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये एक अलग से छोटी सी प्रेजेंटेशन है जिसमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो लिखी हुई हैं। इसमें फ्रेंड्स ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है जो कि 11 से 12 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है जो कि आपने फुल इनको जो है वो करना होगा और ये फुल करने के बाद जो है आप दो तरीका से वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है, उसका प्रिंट आउट निकालना है और प्रिंट आउट निकाल के जो है आपने एम्बेसी में जो है वो आगे मूव करना है। इसके अलावा एक कवरिंग लेटर आपके पास होना चाहिए। ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आपने फिल करना है। कौमी शनाख्ती कार्ड आपके पास वैलिड होना चाहिए जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा 6 माह की पासपोर्ट की एक्सपायरी आपकी होनी चाहिए। 6 माह की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी। इसके अलावा जो है आपने अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी अपनी ब्रांच से जो है वो लेना होगा। एक एयर टिकट रिजर्वेशन जो है, टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन आप किसी भी टूर ऑपरेटर या ट्रैवल एजेंट से जो है वो करवाएंगे, इसको भी जो है वो आपने साथ जो है वो रखना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, होटल की रिजर्वेशन जो है वो भी आपने जो है वो ऑनलाइन करवानी होगी। ये होटल की रिजर्वेशन आपने फ्री किस तरह से करवानी है, ये भी पेड करवाने की जरूरत नहीं है। इसकी भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मैं आपको जो है वो वहां से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब का प्रूफ आपके पास होना चाहिए जिसे जॉब लेटर कहते हैं, और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का प्रूफ जो है वो आपके पास होना चाहिए कि आप जो है वो कौन सा बिजनेस करते हैं। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज आपके पास पिक्चर होनी चाहिए जिनका बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, पाकिस्तान से जो एक और रिक्वायरमेंट है वो पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की है कि आपने पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी जो है वो साथ लेके जाना होगा। इसके अलावा आपने एक ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो करवानी होगी जो कि 2000 US डॉलर को जो है वो कवर करती हो। ये पाकिस्तानी रुपीज में आपको 2000 से लेकर 2500 रुपए तक में जो है वो मिलेगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने जो है वो एक मेडिकल रिपोर्ट जो है वो करवानी होगी। ये आप किसी भी लोकल जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, आपके करीबी जो घर के करीब जो सरकारी गवर्नमेंट कोई भी हॉस्पिटल छोटा या बड़ा मौजूद है, वहां से आप अपना चेस्ट एक्सरे और एक मेडिकल रिपोर्ट करवाएंगे जिसमें वो पूरी डिटेल जो है वो लिखी जाएगी कि आप एक सेहतमंद इंसान है। ये भी आपने गवर्नमेंट के करीबी जो इदारा है वहां से जो है वो करवानी होगी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर कहीं से भी जो है वो आप करवा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपने US डॉलर जो है वो 60 US डॉलर जो है वो फीस पे करनी होगी। ये आपने US डॉलर लेके जाने होंगे, पाकिस्तानी रुपीज में ये फीस पे नहीं होगी, US डॉलर में आपको जो है वो फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में कुछ सीक्वेंस जो है वो शायद गलत है। यहाँ पे ये 15 नहीं है बल्कि ये 13 या 12 से 13 जो है रिक्वायरमेंट्स है। ये सीक्वेंस जो है न्यूमेरिकली जो है वो गलत लिखे हुए हैं। बहरहाल ये टोटल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है जो आपको मैंने दिखा दी है, ये आपने फुलफिल करनी है। फ्रेंड्स, जब आपके ये डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएंगे तो आगे फर्दर 2 तरीकाकार हैं वीजा अप्लाई करने के। एक तरीकाकार ये है कि आप एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेंगे और अपने सभी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप एम्बेसी में फिजिकली जाके खुद जो है वो जमा करवाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर तो आप फिजिकली खुद जमा करवाना चाहते हैं और स्टिकर वीजा लेना चाहते हैं और वीजा लेके ही आगे मूव करना चाहते हैं तो उसका मैं आपको डिटेल बता दूं कि ये यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी हुई है कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को सुबह 11 से लेके जो है वो दोपहर 1 बजे तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन जो है वो करवाएंगे हफ्ते में 3 दिनों में। और जब अगर आपने अपना पासपोर्ट जो है वो वापस कलेक्ट करना है तो दोपहर जो है 5 बजे, 4 से 5 बजे के दरमियान जो है अपना पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। इनका भी डे मंडे, वेंसडे और फ्राइडे है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको बताता चलो, जब आप पासपोर्ट जो है वो सबमिशन जो है वो करवाएंगे अपनी और डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन करवाएंगे तो जाने से पहले
ये लिखा हुआ है कि आपने कम से कम एक हफ्ता जो है पहले ईमेल या फोन पे अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवानी होगी। अपॉइंटमेंट जो है वो आप इस नंबर पे जो है वो बुक करवा सकते हैं। और अपॉइंटमेंट जो है मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है कि अगर आप वेडनेसडे को अप्लाई करना चाहते हैं तो एक वीक पहले जो है वो आपने 11 बजे से लेके 1 बजे तक अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा ईमेल एड्रेस पे भी आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, ये ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स एक हफ्ते का मार्जिन रख आपने अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक जो है वो करवानी होगी। और फ्रेंड्स ये ऊपर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट की अनाउंसमेंट है जो कि आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा फ्रेंड्स तरीकाकार ये है कि आप ये सभी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करके आप जो है एयर टिकट लेके कंफर्म एयर टिकट लेके आगे जो है वो मूव कर जाएंगे कजाकिस्तान। और जब आप वहां पे एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो है वो दिखा के तो आप अपना ऑन अराइवल वीजा भी जो है वो ले सकते हैं। और वहां पे ही आप वीजा फीस अपनी पे करेंगे। और ये दोनों तरीकाकार हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप अपने कंट्री से जो है वीजा लेके जाना चाहते हैं या वहां पे जाके कजाकिस्तान में एयरपोर्ट पे वीजा लेना चाहते हैं। इट्स अप टू यू, आप जैसे भी करना चाहें। फ्रेंड्स अब आपको मैंने ये सारा प्रोसेस जो है वो बता दिया। अब आ जाते हैं वीजा एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जो है इसको डाउनलोड करके और कैपिटल वर्ड्स में जो है वो फिल करना होगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ और ताकि जो है आपकी जो है अब आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो प्रिंट आउट निकाल लिया तो बाल पॉइंट के साथ ये देखें लिखा हुआ है कि कैपिटल वर्ड्स ने आपने जो है इसको जो है वो फिल करना होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स अब ये यहाँ पे जो है वो ये इसकी लोकल लैंग्वेज जो है उसमें भी ये फॉर्म मौजूद है और इंग्लिश में भी है। आपने इंग्लिश को जो है वो फॉलो करना होगा। सबसे पहले आप अपना यहाँ पे सरनेम देंगे, फिर आप अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम देंगे। सरनेम आपके नाम का पहले वाला हिस्सा होता है और फर्स्ट नेम नाम के शुरू वाला हिस्सा होता है। आप मेल यहाँ है फीमेल है, यहाँ पे बाल पॉइंट के साथ टिक करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देंगे। सबसे पहले आप मंथ डे देंगे, फिर मंथ देंगे, यहाँ पे जो है वो ईयर लिखेंगे। अब फ्रेंड्स नीचे आ जाते हैं। अब आपने प्लेस ऑफ बर्थ बतानी होगी कि कौन से शहर में आप पैदा हुए थे और कौन से कंट्री में पैदा हुए थे, वो यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। अब आपने बताना होगा कि इस वक्त आपके पास कौन सी नेशनलिटी है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, सूडान, जहाँ की भी एम्बेसी है वो यहाँ पे आपने देनी होगी। अब आपको कह रहा है कि जब आप पैदा हुए थे उस वक्त आपके पास कौन सी नेशनलिटी थी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने अपने कंट्री का नाम लिखना है कि जब आप पैदा हुए थे उस वक्त आपके पास कौन सी नेशनलिटी थी, वो आपने यहाँ पे जो है वो लिखना होगा। अब फ्रेंड्स नीचे आ जाते हैं। अब आपको कह रहा है आप मैरिड सिंगल हैं, मैरिड हैं, विंडो है, डिवोर्स है क्या, तो फ्रेंड्स मैं मैरिड हूँ तो बाल पॉइंट के साथ आप इस पे टिक करेंगे। अगर सिंगल है तो बाल पॉइंट को इसके साथ गुड का निशान जो है वो टिक लगाएंगे। फ्रेंड्स अब आपको कह रहा है कि आप अपनी वाइफ का नाम जो है स्पाउस यानी कि वाइफ का पूरा नाम और नेशनलिटी दे वो यहाँ पे आप जो है वो दे देंगे। अब आपको कह रहा है कि आपका घर का जो मुस्तकिल पता है वो यहाँ पे दें। आपने अपने घर का जो मुस्तकिल पता होगा, रेजिडेंशियल जो घर का परमानेंट एड्रेस होगा वो यहाँ पे देंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर देंगे। और फ्रेंड्स अब आ जाते हैं नीचे फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि आपका ऑक्यूपेशन आपका जो है वो पेशा क्या है। फ्रेंड्स अगर तो आप जॉब करते हैं तो यहाँ पे जॉब की डिटेल देंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं यहाँ पे बिजनेस की डिटेल देंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी और कंट्री में तो उसकी डिटेल यहाँ पे देंगे। यहाँ पे आप अपनी पोजीशन लिख देंगे या अपने बिजनेस का जो है वो जो भी नेचर होगी वो लिखेंगे। वहां पे अपने बिजनेस में आप जो है आपका क्या कैडर है, आप डायरेक्टर मार्केटिंग है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, क्या है, ओनर है, डायरेक्टर है, क्या है, वो यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। अब आपने यहाँ पे उस जहाँ पे आप कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जिसमें पढ़ते हैं या जहाँ पे आप बिजनेस करते हैं या जहाँ पे आपकी जॉब है उसकी प्लेस ऑफ वर्क जो है वो यहाँ पे जो है वो देनी होगी इस जगह पे। यहाँ पे आप उसका एड्रेस आपने देना होगा। यहाँ पे सिटी का नाम लिख देंगे, यहाँ पे एड्रेस दे देंगे। यहाँ पे जो है वो जॉब का, बिजनेस का या कॉलेज या स्कूल, यूनिवर्सिटी का जो है वो डिटेल यहाँ पे दे देंगे। तो फ्रेंड्स ये जो 11 नंबर और 12 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपका, अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के रेलिवेंट आपने डिटेल देनी होगी। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के रेलिवेंट आपने डिटेल देनी होगी। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के रेलिवेंट आपने यहाँ पे जो है वो डिटेल देनी होगी। अब फ्रेंड्स आपको 13 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आपके पास पासपोर्ट कौन सा। फ्रेंड्स 99% लोगों के पास ये ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है तो आपने बाल पॉइंट के साथ इसको जो है वो टिक करना होगा। अब फ्रेंड्स मैं फॉर्म को जो है वो थोड़ा सा नीचे करता हूँ। यहाँ पे अब आपने पासपोर्ट का नंबर जो है वो देना होगा। ये नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नंबर, ये पासपोर्ट का नंबर देंगे। आपका पासपोर्ट कौन सी डेट को इशू हुआ था, डेट ऑफ इशू देंगे। इशूड बाय यानी कि आपका पासपोर्ट कौन से कंट्री से इशू है वो यहाँ पे कंट्री का नाम देंगे। अब आपको कह रहा है कि आपका पासपोर्ट वैलिड कब तक है, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट यहाँ पे देंगे। अब आपको कह रहा है कि फॉर पर्सन हु लिव्स आउटसाइड ऑफ कंट्री ऑफ ओरिजिन हैव यू गॉट अ परमिशन टू। फ्रेंड्स ये अब आपको कह रहा है कि अगर तो आप अपने जहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ और इस वक्त जो है वो मैं जो है किसी और कंट्री में रह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर इस वक्त मैं सऊदी अरेबिया में जो है या दुबई में जो है वो सेटल्ड हूँ। तो अब आपको कह रहा है कि आपको क्या हैव यू परमिशन टू रिटर्न टू योर कंट्री ऑफ लिविंग। तो यस फ्रेंड्स मैं जो मेरा अपना ओरिजिनल कंट्री है वहाँ पे जो जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे जाने की मुझे इजाजत मौजूद है, तो मैं यस वाली ऑप्शन को यहाँ पे बाल पॉइंट पर टिक करूंगा। अब आपको कह रहा है कि अगर आप दुबई में हैं मिसाल के तौर पर तो फिर आप ये बताएं कि आपके पास दुबई का जो है वो कौन
कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, वर्क परमिट है, वर्क वीजा है, क्या है, उसका नंबर यहाँ पे जो है वो देना होगा और उसकी आगे वैलिडिटी आपने देनी होगी कि आपका वर्क परमिट या रेजिडेंट परमिट कब एक्सपायर होगा, वो यहाँ पे जो आपने देना होगा। अब आपको पूछ रहा है हैव यू विजिटेड एवर रिपब्लिक ऑफ बिफोर, यानी कि आपने पहले कजाकिस्तान को जो है कभी विजिट किया, अगर तो आपने विजिट किया तो यस लिखेंगे और फिर यहाँ पे अब आपने जो है उसकी डेट देनी होगी कि आप जो है कौन सी डेट को गए थे और कौन सी डेट को वापस आए थे और आपका जाने का पर्पस क्या था। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बताता चलो, अगर तो आपने कजाकिस्तान का पहले वीजा अप्लाई किया हुआ है और आप वहां से होके वापस आए हुए हैं तो फिर आपको इन्विटेशन और स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं है, और अगर आप पहली दफा जो है वो वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके इन्विटेशन की आपको जरूरत जो है वो पड़ेगी। अभी इन्विटेशन का भी मैं आपको बताऊंगा आप कहां से परचेज करेंगे, कितने का आपको मिलेगा। आगे फ्रेंड्स आ जाते हैं, आगे लिखा हुआ है हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड, यानी कि कभी आपका कजाकिस्तान का जो है वो कभी वीजा जो है रिफ्यूज तो नहीं हुआ, अगर तो रिफ्यूज हुआ है तो यहाँ पे यस लिखेंगे, फिर आपने यहाँ पे जो है वो देना होगा यस, फिर आपने पूरी डिटेल यहाँ पे देनी होगी कि आपका वीजा जो है वो क्यों रिफ्यूज हुआ था। अब आपको पूछ रहा है कि पर्पस ऑफ ट्रैवल कि आप कजाकिस्तान क्यों जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अब आपने लिखना होगा टूरिज्म के लिए जाना चाह रहे हैं, फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के लिए को मिलने के लिए जाना चाह रहे हैं, किस पर्पज के लिए जाना चाह रहे हैं वो डिटेल यहाँ पे आपने देनी होगी। अब आपको कह रहा है कि इनविटेशन एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, तो फ्रेंड जैसे कि मैंने वीडियो को स्टार्ट में बताया है कि इसका जो मेन रिक्वायरमेंट है वीजा अप्लाई करने के लिए वो इनविटेशन लेटर है। तो फ्रेंड्स फिर आपने यहाँ पे जो है उस बंदे का नाम देना होगा, जो बंदा आपको इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप जिससे आपने परचेज किया होगा वो पूरी डिटेल आपको देगा ही, बल्कि आपके इन्विटेशन लेटर पे पूरी उसकी डिटेल लिखी होगी, उसका पूरा एड्रेस, पूरा नाम, पूरी डिटेल आपने ना यहाँ पे एड्रेस उसका पूरी डिटेल यहाँ पे जो है वो देनी होगी। तो ये फ्रेंड्स 18 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपके इन्विटेशन के बारे में है, जो आपने इन्विटेशन जो है वो परचेज किया होगा, जो कि अभी मैं आपको आगे जाकर वीडियो के एंड पे बताऊंगा। अब आपको फ्रेंड्स पूछ रहा है कि प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन में रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान में कौन कौन सी जगह आप विजिट करें, उनका जो है वो आपने सिटी का जो है वो नाम यहाँ पे जो है वो देना होगा और जो जो प्लेसेस आप विजिट करें उनका नाम देना होगा। अब आपको कह रहा है कि फर्स्ट प्लेस ऑफ इंटू, यानी कि आप कजाकिस्तान सबसे पहले कौन से सिटी में पहुंचेंगे उस सिटी का आपने नाम जो है वो देना होगा। अब आपको पूछ रहा है टेम्परेरी रेजिडेंशियल एड्रेस, यानी कि आप कजाकिस्तान किस जगह पे जो है वो जाके स्टे करेंगे, यहाँ पे आप अपने होटल की डिटेल नाम देंगे। अगर आप किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के घर के एड्रेस पे रहना चाहते हैं तो उसका एड्रेस, घर का एड्रेस यहाँ पे जो है वो देंगे। अब फ्रेंड्स अगला 22 नंबर क्वेश्चन में अब आपको पूछ रहा है हु इज द पेइंग ऑफ कॉस्ट योर कजाकिस्तान, यानी कि आपको जो कजाकिस्तान का जो विजिट है उसका जो है कौन पे करेगा, उसके अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा। तो फ्रेंड्स अगर तो आप खुद से पे कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल्फ लिख देंगे, अगर कोई और इन्वाइट करने वाला बंदा आपका या आपको कोई इन्विटेशन स्पॉन्सरशिप भेजने वाला आपका कोई फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर है तो उसका नाम यहाँ पे आपने जो है वो देना होगा खुद से। हैव यू गॉट एन इंश्योरेंस ऑफ पीरियड, यानी कि ट्रैवलिंग इंश्योरेंस की भी फ्रेंड्स जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में आपको बताया कि आपको जरूरत होगी, तो वो आपको कह रहा है कि आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो मौजूद है या नहीं, तो आपने यस वाली ऑप्शन पर टिक करना होगा। फिर आपने नीचे जहाँ पे जो है वो बताना होगा कि आपकी जो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है वो एक्सपायर कब होगी और आपने जो ट्रैवलिंग इंश्योरेंस है वो कौन सी कंपनी से परचेज की है। ये ट्रैवलिंग इंश्योरेंस के ऊपर सारी डिटेल जो है वो लिखी होगी, वो यहाँ पे जो है आपने दे देनी होगी। अब फ्रेंड्स नीचे आ जाते हैं, नीचे जो है वो लिखा हुआ है इन केस ऑफ ट्रांजिट। फ्रेंड्स अगर तो आप ट्रांजिट वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो अमेरिका या कनाडा है और आप जो है जस्ट कुछ घंटों के लिए वहां पे कजाकिस्तान का ट्रांजिट जो है वो लेना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं कुछ घंटों के लिए, तो फिर आपने यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा और यस पे क्लिक करने के बाद फिर आपने जो है वो बताना होगा कि बॉर्डर पॉइंट थ्रू विच कंट्री इज प्लान्ड, यानी कि फिर आपने यहाँ पे लिखना होगा कि मेरा जो प्लान्ड कंट्री है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो यूएस है और यूके है, वो उसका नाम यहाँ पे जो है वो देना होगा। और फिर आपने बताना होगा कि रूट ऑफ ट्रांजिट के आप ट्रांजिट जो है वो कहाँ से, यानी कि मिसाल के तौर पर जो है वो कजाकिस्तान से आगे कहाँ पे जाएंगे वो पूरा फिर आपने डिटेल उसकी जो है वो देनी होगी। और फ्रेंड्स अगर आप सिर्फ और सिर्फ आपका जाने का वहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है वो ट्रांजिट वीजा आप नहीं लेना चाह रहे, तो आप जस्ट विजिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका फाइनल डेस्टिनेशन कोई और नहीं है, तो फिर आपने यहाँ पे नो वाली ऑप्शन के बॉक्स को जो है वो टिक करना होगा। अब फ्रेंड्स नीचे आ जाते हैं, नीचे अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीरियड ऑफ इशूड वीजा, यानी कि कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक आपको वीजा चाहिए, वो डेट आपने यहाँ पे जो है वो देनी होगी, कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक। अब आपको नंबर ऑफ एंट्रीज पूछ रहा है कि आपको सिंगल एंट्री वीजा चाहिए, डबल एंट्री वीजा चाहिए या 3 एंट्री ट्रिपल एंट्री वीजा चाहिए, तो आपने सिंगल एंट्री वीजा जो भी चाहिए होगा या डबल ट्रिपल आपने बॉक्स को जो है वो टिक करना होगा। अब अगर तो फ्रेंड्स आपके साथ जो है वो बच्चे जा रहे हैं, देखें चिल्ड्रन इंडिकेट वेदर दे आर ट्रैवलिंग विद यू एंट्री, अगर तो फ्रेंड्स आपके साथ कोई फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर कोई बच्चे भी जा रहे हैं तो आपने सबसे पहले बच्चों का पूरा ना यहाँ पे सर नेम देंगे फर्स्ट बच्चे का, फिर फर्स्ट नेम देंगे और आगे जो है उसकी डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे देनी होगी, उसकी नेशनैलिटी यहाँ पे बतानी होगी। 3 बच्चों की मैक्सिमम आप डिटेल दे सकते हैं, अगर 3 बच्चों से ज्यादा आपके साथ बच्चे जा रहे हैं तो फिर आपने एक और फॉर्म की कापी साथ जो है वो लगा देनी है और उन बच्चों की डिटेल नीचे जो है वो दे देनी होगी। तो फ्रेंड्स ये आगे जो है वो नीचे आ जाते हैं, नीचे आप देखते हैं कौन सा क्वेश्चन रह गया। तो फ्रेंड ये पूरा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको बता दिया किस तरह आपने
आपने फिल करना है। यहाँ पे आप जिस भी सिटी से, जिस भी कंट्री से अप्लाई कर रहे होंगे उसका नाम और आगे जो है डेट दे देंगे। यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करेंगे। ये ऑफिस के यूज के लिए है, एम्बेसी के यूज के लिए है। इसको आप फ्रेंड्स एंड पे जो है वो बात कर लेते हैं कि आपने अपना जो इनविटेशन लेटर है काजाकिस्तान का वो किस तरह से लेना होगा। फ्रेंड ये लिखा हुआ है लेटर ऑफ इनविटेशन टू काजाकिस्तान, LOI से कहते हैं। ये ग्लोबल कनेक्ट एक अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे मैंने इसका जो है वो काफी सर्च किया है, इसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो अच्छी है। आप यहाँ से इसका जो है वो इन्विटेशन लेटर जो है वो परचेज कर सकते हैं। मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, इसकी कास्ट भी आपको बता देता हूँ, उसका लिंक भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये लिखा हुआ है प्राइस ऑफ काजाकिस्तान लेटर ऑफ इनविटेशन। ये फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि अगर 90 दिनों से जो है विद सिंगल वीजा एंट्री जो है आपको चाहिए हो तो फिर आपको 7 से 10 वर्किंग डेज में आपको ये मिलेगा और $110 में जो है आपको इनविटेशन लेटर जो है वो मिलेगा। अगर आप जो है वो बच्चों का जो है वो लेना चाहते हैं तो बच्चों की जो है वो हाफ प्राइस जो है चिल्ड्रन अंडर 16 हाफ प्राइस पे मिलेगा और $20 इन ईच एडिशनल एंट्री। अगर आपने जो है डबल एंट्री या ट्रिपल एंट्री वीजा चाहिए तो आपने ये $110 में जो है वो $20 मजीद ऐड कर लेने हैं। ये सिंगल एंट्री वीजा की जो है वो कास्ट है। तो फ्रेंड ये पूरा प्रोसेस जो है वो आपको ऑनलाइन ये पेमेंट आप करेंगे वीजा, मास्टर कार्ड, पेपाल के थ्रू, जिस तरह भी आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट देना चाहें वो दे सकते हैं। मैसेज हैं सभी के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद करता हूं कि काजाकिस्तान के बारे में आपके माइंड में सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो चुके होंगे। इसके बावजूद भी काजाकिस्तान के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।